वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, चिकित्सा विभाग में कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां जो निकाली गई थी, संविदा आधारित भर्तियां, जो कि CSR रूल 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत जो वैकेंसीज निकाली गई थी, उन वैकेंसीज के लगभग सभी पदों के जो है रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। आप अगर डिले हो गए हैं, आपने रिजल्ट नहीं देखा है, तो आप लोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड rssb.rajasthan.gov.in के रिजल्ट सेक्शन में आकर आप जो है आपका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैं बात करूं कॉन्टेक्चुअल रिजल्ट्स की, तो बायोमेडिकल बैच के लिए आइडियोलॉजिकल, स्पीच थेरेपिस्ट, रिहेबिलिटेशन, सीनियर काउंसलर, सोशल वर्कर, BPO, इन सभी के रिजल्ट जारी पहले ही कर दिए गए हैं। आज है 31 अक्टूबर 2025। आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा। NHM कॉन्टेक्चुअल में जो मेरिट लिस्टें जारी की गई हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर ANM के लिए, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के लिए भी ये रिजल्ट निकाला गया है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर जो आपने आवेदन किया था उनकी लिस्टें जारी की गई हैं। रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है अभी तक तो आप लोग जो है ये वेबसाइट पर विजिट कर लें। इस वेबसाइट से भी देख पाएंगे, या इजी रहेगा आप लोग प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको ये लिस्ट अवेलेबल करवा दी गई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और बाकी जो है एक एक करके मैं आपको लिस्ट शॉर्ट में आपको बता देता हूं। बहुत इजी गोइंग लिस्ट जारी की गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2025 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता अनुसार परिणाम। यानी कि ये जो लिस्ट जारी की गई है, NM की 2 गुना लिस्ट जारी की गई है। इसमें मल्टीप्लाई 2 कैंडिडेट को इसमें जो है लिस्ट जारी की गई है। बोर्ड द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेश जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों पर सीधी भर्ती 2025 के तहत संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु नॉन TSP, पहले देखिए TSP के लिए पद थे नहीं, टोटल पद कम थे, उसके बाद पद बढ़ा दिए गए थे। उसकी भी एक लिस्ट जारी की गई थी, इन्होंने आदेश जारी किया था, वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। नए पद जो बढ़ाए गए थे। अभी हम बात कर रहे हैं नॉन TSP के 165 और TSP के 69, कुल 234 पदों के लिए जो है विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञापन संख्या 1/2025, दिनांक 28 जनवरी 2025, और संशोधन जो हुआ था वो संशोधन जारी किए गए थे। अब जो है इनका एग्जाम भी करवा दिया गया था। जो परीक्षा का आयोजन 12 जून 2025 को इवनिंग शिफ्ट में किया गया था। इसी क्रम में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज आपत्तियों का भी निस्तारण कर लिया गया है, और मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। नॉन TSP एवं TSP क्षेत्र के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के वरीयता क्रम, रोल नंबर एवं श्रेणी क्रम से परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड, यानी कि परिशिष्ट सलग 1 और 2 पर ये लिस्ट दी गई है। इस परीक्षा में प्रश्न पत्रों के डिलीट प्रश्नों की संख्या 0, यानी कि ANM के अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था उसमें एक भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि जितने क्वेश्चन थे वो एकदम करेक्ट थे, उनमें से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट 1 और 2 पर अनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पूर्वानुसार विज्ञप्तियों के पदों के 2 गुना अभ्यर्थियों को विचारित शॉर्टलिस्ट करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार होंगे। यानी कि ये 2 गुना की कट ऑफ है, 1 गुना इनको लेना है। और तो अच्छे इसके जो कट ऑफ है वो एक बार आप देख लें, और आप सभी को एडवांस में अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद क्या करना रहेगा, क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ANM के बाद हम बात करेंगे CHO की जो लिस्ट जारी की गई इसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे DO के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस जो है बाद में पुटअप ना करने पड़े कि सर अब क्या होगा, हमें अब क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ों के बाद में आप बात करेंगे। नॉन TSP गैर अनुसूचित क्षेत्र, नॉन TSP की मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल में फीमेल की जो कट ऑफ रही है 207 कट ऑफ रहा है जनरल में। और डाइवोर्स की बात करें तो 194, SC की हम बात करें तो 175, और
एसटी की हम बात करें तो 158, ईडब्ल्यूएस में 180 180 और ओबीसी की रही है 194। ठीक है, फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि केवल महिलाओं के लिए था ये एएनएम, तो कट ऑफ उसी अनुसार है, एक बार आप देख ले। और इसके बाद एमबीसी की हम बात करें तो 181 इसकी कट ऑफ है। और इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी स्पेशल एबल्ड जो है 183। टीएसपी की हम बात करें तो टीएसपी में जो कट ऑफ रही है 158 158 इसमें कट ऑफ रही है। ये एक बार आप देख ले, 158 से जिसके ज़्यादा नंबर हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है 2 गुना में। आप चाहें तो आपका टोटल मार्क्स, आप ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें उलझने से अच्छा है लिस्ट आ गई है, लिस्ट में आप आपका नाम सर्च कर लें, आपके रोल नंबर सर्च कर लें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मेरिट वाइज लिस्ट कैंडिडेट संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कॉन्टेक्चुअल फीमेल हेल्थ वर्कर की लिस्ट जारी की गई है। एनेक्सर 1 में नॉन टीएसपी यहाँ कॉर्नर में दिया हुआ है। और ये कंप्लीट लिस्ट है, यहाँ से आप देख पाएंगे आपके मार्क्स क्या हैं, कितने आए हैं, रोल नंबर क्या है, आपके कैंडिडेट फादर मदर है ना, जेंडर, कैटेगरी आपकी क्या है, टीएसपी है कि नहीं। जो टीएसपी होंगे उनके आगे यहाँ पे यस लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये लिस्ट जारी की गई है, ये देखिए जैसे यहाँ यस लिखा हुआ है यानी कि ये जो कैंडिडेट है ये टीएसपी के कैंडिडेट हैं। ठीक है, और ये टीएसपी की एक कंप्लीट लिस्ट जारी की गई है 2 गुना की। मैं आपको नीचे लिए चलता हूँ। कंप्लीट लिस्ट के बाद एंड में हम आ जाते हैं। ये लिस्ट जहाँ तक है कंप्लीट, यानी कि 509 कैंडिडेट को जो है लिस्ट इसमें जारी की गई है। और इसके बाद 509 के बाद जो टीएसपी थे उन कैंडिडेट को इसमें बाहर निकाला गया है, वो ये है मेरिट लिस्ट कैंडिडेट है टीएसपी कैंडिडेट के। एनेक्सर 2 में टीएसपी कैंडिडेट की लिस्ट है, इसमें टोटल 25 कैंडिडेट 25 कैंडिडेट जो है टीएसपी के जो है यहाँ पे सेलेक्ट हुए 2 गुना के अंदर। यानी कि टीएसपी की जो सबसे कट ऑफ रही है वो है 158। ठीक है, 158 इसकी कट ऑफ है। और हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं वो 242 आए हैं, 242 जो नंबर है वो इस कैंडिडेट के आए हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज के हैं, ये एक बार आप देख लें। तो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की लिस्ट जारी की कर दी गई है। अब सर हमें क्या करना है, चाहे एएनएम हो, सीएचओ हो, डीईओ हो, या अब तक जो भी रिजल्ट जारी हुए, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, लिस्ट जारी की गई है। इसके बाद और भी बहुत सारे प्रोसीजर होंगे जो कि राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से होंगे। राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से होंगे, आप लोग भली भांति उससे विदित होंगे, नहीं है तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। राज हेल्थ पोर्टल पर क्या करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आगे से जब ऑर्डर आएगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे होनी है, क्या है, वो सारी चीज़ें उसके बाद में हम बात करेंगे। तब तक आपको कुछ नहीं करना है, आप डॉक्यूमेंटेशन अभी जो आपने ये करवाया था आपने डीवी, उस टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट बनवाए थे वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखे, एक बार फिर से आपको उन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। इसके साथ सीएचओ की हम बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो है सीएचओ 2025 जो है लगभग 3169 नॉन टीएसपी और टीएसपी के 769, 3934 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें भी ये लिस्ट जारी की गई है, इसमें जो है प्रश्न डिलीट किए गए हैं, उनकी डिलीट प्रश्नों की संख्या यहाँ विवरण दिया हुआ है। सीएचओ में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डिलीट किए गए थे, एक बार आप मिलान कर लें। उसके बाद टीएसपी नॉन टीएसपी की हम कट ऑफ की हम बात करें तो जनरल में जनरल के लिए 281.88 इसका कट ऑफ रहा है। फीमेल की हम बात करें तो 281.88 इसका रहा है। विडो में 171.41, डाइवोर्स में 157.85 और एक्स 204। एससी में इसी प्रकार से जनरल की जो है मेल कैंडिडेट की 256 और फीमेल की 248.29। एसटी के अंदर हम बात करें तो जनरल में 216.41 और फीमेल की 216.41 एग्जैक्ट जो है इसका कट ऑफ रहा है। जनरल में ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनका 256 जनरल में और फीमेल कैंडिडेट है तो 238.67 इसका कट ऑफ रहा है। ओबीसी में 266.67 जनरल और फीमेल कैंडिडेट यानी कि मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए। एमबीसी में 239 रहा है और फीमेल कैंडिडेट 214 शहरिया कैंडिडेट के लिए 225 जो है इसका कट ऑफ रहा है। टीएसपी की हम बात कर लेते हैं। टीएसपी में जनरल में 223 कट ऑफ रहा है जनरल मेल फीमेल के लिए, और डाइवोर्स के लिए 161.91 और एससी के लिए 200 कट ऑफ रहा है 200.79। एसटी में रहा है 182.82 और एलडीसीपी और एसपी जो है ओरिजेंटली रिजर्वेशन 161.47 और 193.69
8 ये इनका कट ऑफ रहा है। ये कट ऑफ और ये पूरी लिस्ट आपको कर्मचारी चयन बोर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, rssb.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करें, यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी ये लिस्ट जारी की गई है टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए, पूरी लिस्ट है 586 पेज की लिस्ट है। ये एक बार आप देख लें, टीएसपी और नॉन टीएसपी, ये टीएसपी का एक ही पेज है, बाकी नॉन टीएसपी की लिस्ट है। इसी के साथ हम बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर सुविधा, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्ती निकाली गई थी उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है 262 पदों के लिए, जिसमें टीएसपी के लिए 63 और 199 है नॉन टीएसपी के पदों के लिए। इनमें भी जो है 2 गुना लिस्ट जारी की गई है और प्रश्नों की संख्या इसमें शून्य है, किसी भी प्रश्न को डिलीट नहीं किया गया है। नॉन टीएसपी में जनरल की 228 कट ऑफ है, फीमेल की 189 और डाइवोर्स की है 197 और 137 है एक्स की है। और एसटी की हम बात करें तो जनरल में 195 और 158 फीमेल के लिए है। एसटी में हम बात करें तो 158 जनरल की इसमें कट ऑफ गई है। एसटी की लगभग देखिए 158 ही गया, टीएसपी में एएनएम में भी 158 ही गया है जनरल का जो है। जनरल ईडब्ल्यूएस में हम बात करें तो जनरल के 204 और फीमेल की 180, ओबीसी में 212 फीमेल की 181, एमबीसी में 183। ये एक बार आप देख लें, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं बताऊंगा आप लोगों को। मेन है कि आपकी कैटेगरी जैसे टीएसपी है, जनरल में 159 गया है यहाँ पे, ये आप देख ले, फॉर्मूले लगे हुए हैं, फॉर्मूले की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, लिस्ट है आपके पास, लिस्ट में आप आपका नाम सर्च करें, टीएसपी और नॉन टीएसपी की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब आपको करना क्या है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको आगे से ध्यान रखना है। एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, rajhealth.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट को आप डेली बेसिस पर विजिट करते रहे, rajhealth.rajasthan.gov.in। इस पर आपके चॉइस फिलिंग वगैरह आएंगी, आप यहाँ पे देखते रहे, व्यू ऑल पर आप जब जाएंगे तो लेटेस्ट सर्कुलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी देखिए हमने 30 तारीख का म्यूचुअल डेट एक्सटेंशन, देखिए ये नोटिफिकेशन यहाँ आता रहता है, ये आपको पहले बता दिया था। फीमेल हेल्थ वर्कर जो अभी संविदा पे लगे थे, सीएचओ और एएनएम, उनके जो म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहे थे, वो म्यूचुअल ट्रांसफर की जो डेट थी उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। 12 नवंबर 2025 तक जो है उसकी जो है डेट बढ़ा दी गई है। 28/10 लास्ट डेट थी म्यूचुअल ट्रांसफर की, मैं बात कर रहा हूँ। जो म्यूचुअल अपना करवाना चाह रहे थे, तो सामुदायिक सीएचओ के लिए 28/10 थी, वो 17 नवंबर 2025 तक अभिवृद्धि की जाती है। और एएनएम की हम बात करें, फीमेल हेल्थ वर्कर की, तो उनकी 12 नवंबर 2025 तक अभिवृद्धि कर दी गई है। तो ये भी आप ध्यान रखें, यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। राज हेल्थ पोर्टल आप विजिट करते रहें और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल भी है, कहीं ना कहीं से न्यूज मिस हो जाती है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद और आप सभी को अग्रिम बधाई।